नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे 2025 का एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उस पे हम बात करेंगे। थोड़ा डर भी है, थोड़ा खौफ भी है। क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं षड्ग्रही योग। षड्ग्रही योग, 6 ग्रहों की युतियां, शुक्र शनि सूर्यदेव, बुधदेव, चंद्रदेव और राहुदेव, ये 6 ग्रहों की युतियां 29 को बनेगी। 28 को पंचग्रही युति बन रही है और 29 को शनिदेव के प्रवेश के साथ ही षड्ग्रही युति बनेगी। 6 नंबर जो है ना, कालपुरुष की कुंडली में देखें तो अनवांटेड तकलीफों को लेकर चलता है, परेशानियों को लेकर चलता है। षड रिपु। तो ये 6 ग्रह हैं, इनकी उपस्थिति महाविस्फोट कराएगी। कुछ लोगों का थंबनेल आया कि महाविस्फोट होगा। कुछ लोग जो जैसा थंबनेल भी लगाए जाते हैं अट्रैक्शन के लिए। जो चीज़ मार्केट में आपको बेचना है उसके लिए थोड़ा सा डेकोरेशन तो करना पड़ता है, तो ये ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा भय व्याप्त है। इस वीडियो में बात करेंगे टू द पॉइंट चीज़ों को। आपको पता है कहीं से भी आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिले या ना मिले, ज्योतिष मंजरी पे आपको टू द पॉइंट चीज़ें क्लियरिटी के साथ मिलेंगी, एकदम क्लियर। ठीक है ना, फंडा ही क्लियर हो जाए एकदम से। तो पॉइंट क्या आ रहा है? सूर्य चंद्र दैत्य ग्रुप एक तरफ, एक ग्रुप देव ग्रुप और दैत्य ग्रुप का मिलन हो रहा है। यहाँ पे बाजी कौन मारेगा? तो बाजी आप देखोगे तो दैत्यों की संख्या सदैव ज्यादा रही है और आज भी देख लीजिए इकट्ठा ज्यादा होते हैं। देव वाले दोस्त हैं, अरे ठीक है कर ही लेंगे। तो एक तरफ राहु, एक तरफ शनि, राहु शनि शुक्र बुध, ये 4 एक तरफ होंगे और सूर्य नारायण चंद्र महाराज एक तरफ होंगे। ठीक है, तो अगर ग्रुप वाइज बांटा जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये समुद्र मंथन जैसा होगा। इस समुद्र मंथन से हलाहल भी निकलेगा और अगर आप रुके रहे तो रत्न भी निकलेंगे और अमृत जो कुंभ में स्नान किया वहां मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पे मिलेगा। किंतु वहां तक आपको श्रम करना पड़ेगा, वहां तक रुकना होगा धैर्य के साथ। सर्प की फुफकार भी पड़ेगी, तो वहां तक रुक सकते हैं तो आपको मिलेगा। कैसे? चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कैसे मिलेगा रत्न? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब करिए। पहला काम, डेट याद रखिएगा 29 को ये षड्ग्रही योग है। 30 तारीख को दोपहर तक संभल के चलना है। 29 और 30 ये जो 2 डेट है, इसमें बड़ा निर्णय नहीं लेना है, संभलना है। बेवजह यात्रा नहीं करनी है। बंधु और मित्रों से, भाई और मित्रों से बिल्कुल अगर बनती है तो नमस्कार, नहीं बनती तो राधे राधे। बिल्कुल किसी बात को लेके विवाद नहीं करना है। पिन पॉइंट पकड़ लीजिए, पहले से डायरी में नोट कर लीजिए। 29 तारीख 30 तारीख को किसी मित्र से, किसी भाई बंधु से अगर बन जाती है तो प्लीज वेलकम, आओ चाय पीते हैं, बात करते हैं। नहीं बनती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हम आपको जानते ही नहीं, बाद में बात करेंगे। घनघोर इग्नोराय नमः। कोई बोल देता है ओके ठीक है, पगला है, क्या पगला है, सबकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। तो प्रमाण क्या है? शास्त्र में प्रमाण क्या है? तो नारद मुनि मयूर चित्रम एक पुस्तक है, उसमें वर्णन है। वो कहते हैं कि जब भी सूर्य शनि राहु शुक्र बुध आदि 6 ग्रह या 6 ग्रहों से अधिक युतियां बने तो जन आंदोलन होता है, कुछ क्रांति टाइप होती है। 2 समुदाय, 2 तत्वों में आपस में संघर्ष होता है। बस इसी चीज को लीजिएगा, संघर्ष को। तो यहाँ पे कुछ अनवांटेड घटेंगी, कुछ भूकंपी जैसी स्थिति या कुछ बड़े लोगों का
कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसका पूरा हो चुका है उसको जाना है। सबका परमानेंट टिकट थोड़ी ना है, टेम्परेरी आए लोग परमानेंट समझ लेते हैं कि मैं ही हूँ, इस जन्म में तो मेरे को हरा नहीं पाओगे, ऐसा थोड़ी ना है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जाएगा भाई, सबको जाना है, सबकी बारी आएगी। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पे संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये बोलूँगा कि यह समुद्र मंथन हो रहा है। क्यों भाई? मीन राशि में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मीन राशि में, आपके पंचम भाव में, ज्ञान के घर में। ज्ञान के घर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, ज्ञान के घर में बुद्धि के स्वामी बुध हैं, ज्ञान के घर में ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, ज्ञान के घर में आपके मन के कारक चंद्रदेव हैं। और बाद में इनके सारा होने के बाद योजना को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेने के लिए शनि को बुलाया जाता है। शनि भाई वर्क करने वालों को साथ में लेके चलते हैं ना। तो प्रोजेक्ट तैयार कर लिया तो प्रोजेक्ट को रूपरेखा बना ली तो पूरा कौन करेगा? तो शनि को बुला लेंगे। तो षडग्रही युति, 6 ग्रहों की युतियां दीर्घकालीन परिणाम देंगी। पहला पॉइंट ये। या 30 तारीख को चंद्रमा महाराज जैसे दोपहर के बाद अश्विनी में चले जाएंगे तो वहाँ से चीज़ें खत्म हो जाएगी, पंचग्रही युतियाँ ही बचेंगी। लेकिन 5 ग्रह की युति भी ना महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। सूर्य शनि आपस में संघर्षण दे देंगे, राहु शनि को सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो देखना पड़ेगा। चलो टू द पॉइंट मैं आपको और कनेक्ट करा देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आप प्रबुद्ध मस्तिष्क के स्वामी हैं। कोई ना तो आप प्रिय दर्शकों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मैं वक्ता हूँ ना आप श्रोता हैं, ठीक है ना। ना तो मैं टीचर हूँ ना तो आप साथ में पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट है। हम सब बराबर हैं, बस कौन क्या काम कर रहा है यही महत्वपूर्ण है। तो हमारा आपका संबंध मित्रवत है। सूर्य नारायण 15 डिग्री के होंगे। पॉइंट को यहीं से कनेक्ट कर लीजिएगा, सारा कुछ आपका फंडा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे मजबूत जो कंडीशन में ग्रह दिखेंगे कौन दिखेंगे? सूर्य नारायण दिखेंगे। क्यों दिखेंगे उसकी चर्चा अभी आपको बता देता हूं। पहले मैं ग्रहों को एक लाइन में खड़ा करके स्थितिवार किस नक्षत्र में है? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। बुध महाराज को देखें तो बुध महाराज 5 डिग्री के हैं। तो सूर्य और बुध से डिग्री में अंतर कितना हुआ? लगभग 10 डिग्री का अंतर हुआ। बहुत छोटा बच्चे हैं, औकात 5 ग्राम की है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। शुक्र महाराज उत्तर भाद्रपदा में है, ठीक है, प्रथम चरण में है। बुध महाराज, शुक्र महाराज भी प्रथम चरण में है और 3 डिग्री के हैं, ठीक है ना, 3 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। राहु महाराज पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, ये 2.40 मतलब 3 डिग्री से कम है। और शनि महाराज बस आंखें ही खुल रही हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो इनका एक अंश तो आएगा ही नहीं, वैसे वो स्लोली चलते हैं तो इनकी कला ही आएगी। और कला भी ज्यादा कला नहीं है, विकला में ही है, कला में बहुत कम है। चंद्र महाराज 28 को पूर्व भाद्रपद में जाएंगे, 29 को उत्तर भाद्रपद में जाएंगे और 29 को भी फिर रेवती में आ जाएंगे। 30 को दोपहर में अलविदा कह देंगे, बोलेंगे आप लोग करो, मेरा काम हो गया। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। तो सबसे मजबूत कौन हुए? सूर्य नारायण। क्यों मजबूत हुए? क्योंकि सूर्य त्रिकोण के स्वामी होके सूर्य केंद्र के स्वामी होके त्रिकोण में बैठे हैं। दशम का स्वामी पंचम में बैठा है, गुरु के घर में बैठे हैं। फर्स्ट हम आप बैठक कहाँ कर रहे हैं, जगह कौन सी है? भाई आप कोई भी हो, अगर पता लगा इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां लोग पानी के बाटल में बम ही फेंक देंगे, उनका क्या भरोसा है? तो आपकी बैठक किस जगह हो रही है, वहां का माहौल आपको सूट कर रहा है कि नहीं? तो गुरु की मीन राशि में हो रही है, जहां पे सूर्य तो राजा है भाई, गुरु के घर में है तो सूर्य को बल मिलेगा। दूसरा, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, यहाँ पे छत्र राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब आप कहेंगे शुक्र भी तो है, हाँ जी, शुक्र भी त्रिकोण के स्वामी, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, लेकिन शुक्र के पास एक दूसरी राशि है जो व्यय भाव में, इसलिए उनका बल कम हो गया। आपके पास विधायक कम है भाई, विधायक कम है, इसलिए बातें सेकंड आपकी रखी जाएंगी। और डिग्री वाइज कौन सबसे ज्यादा मजबूत है? सूर्य, इसलिए सूर्य छत्र योग का निर्माण करेंगे। सूर्य निर्णयात्मक स्थिति में रहेंगे, निर्णय कर देंगे। शुक्र, बुध, राहु, शनि, इनकी डिग्रियां ही नहीं है, इनके पास विधायक ही नहीं है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कोई परमाणु बम नहीं फटने वाला है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा अंदेशा नहीं होगा। जब यार डिग्री वाइज मजबूत होते
हम कहते हैं ठीक है, अभी ये अपने छोटे पायजामे वाला देश है, ठीक है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये दोनों मिलके भी क्या उखाड़ लेंगे, इंडिया का क्या कर लेंगे। जब हम कमजोर हैं तब दुश्मन संगठित हो रहा है, तब तो उसके संगठन का या उसके मेल जोल पे हमें गिद्ध दृष्टि गड़ा के रखनी है, कर क्या रहे हैं। लेकिन वो दोनों इकट्ठा होके, जब दो भिखारी इकट्ठे हो रहे हैं तो कटोरा दो दो लेके भीख मांगेंगे, शिफ्ट वाइज मांगेंगे। यहाँ पे ग्रहों को, सॉरी ग्रह के बेस मत, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे ग्रहों को कटोरा, ग्रहों को कटोरा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रह कमजोर हैं, शनि की आंखें ही खुल रही हैं। कोई शेर का बच्चा पैदा होते ही शिकार कर लेगा क्या? कुत्ते उसको नोच के खा जाएंगे भाई। जब तक कोई ग्रह 2 डिग्री 3 डिग्री के ऊपर ना हो जाए तो फायदा ही नहीं होता, मृत अवस्था में माना जाता है। तो शनि मृतक अवस्था में, राहु मृतक अवस्था में, ठीक है, दोनों चले गए। अब यहाँ पे शुक्र थोड़ा सा जागृत है, बुध जागृत है, लेकिन शुक्र बुध सूर्य से पंगा नहीं लेंगे। इसलिए यह जो स्थितियां पंचम भाव में बन रही है, ज्ञान के घर में बन रही है, मुक्ति के राशि में बन रही है, मुक्ति के भाव को लेकर बन रही है, बहुत सी चीजों से मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक ज्ञान के घर में मंथन हो रहा है, प्रेम में मंथन हो रहा है, संतान के विषय में मंथन हो रहा है, इष्ट की चरणों में मंथन हो रहा है। अतः संदेह मत करिएगा, सारा चीज बेहतर होगा। कारण गुरु महाराज भी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में। सिर्फ एक ही पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में जो ग्रह चल रहा हो ना, उससे विरोध नहीं किया जाता। क्रास की बात है ज्योतिष में। आपके मंगल अष्टम में चल रहे हैं तो स्वतः से विरोध मत करिएगा। ज्यादातर लड़ाई हमारी अपने आप से ही होती है, हम अपनी बातों का ही विरोध करते हैं, अपने विचारों का विरोध करते हैं। और मंगल चूंकि भाई का कारक है, इसलिए भाई से विरोध मत करिएगा। 2 चीजों को ध्यान में रखिए, सूत्र पकड़ के रखिएगा, जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र काम आएगा। केतु महाराज एकादश में है और मंगल अष्टम में है, गुरु महाराज सप्तम भाव में, शेष पंचम भाव में। मैं बोलूंगा आपको मंथन के बाद अमृत मिलेगा। हलाहल की छींटे तो पड़ेंगे, लेकिन अमृत ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? कारण कौन अनाथ मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कारण होना चाहिए भाई, बिना कारण के निवारण कैसे होगा। ग्रह जहां बैठते हैं वहां से ज्यादा महत्वपूर्ण वो किस घर को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो आपके बर्थ चार्ट पे 6 ग्रहों की दृष्टियां 7वें घर पे पड़ेंगी। किसकी राशि पे? बुध की राशि कन्या पे। बुध क्या है? सबको गले लगा लेता है। राजनीति में देखो तो वो रामविलास पासवान जी जैसा था, उनकी जो पार्टी थी ना, जिसकी भी सरकार बने, मंत्री तो हम बनेंगे, सरकार कोई भी बनाए हम पार्टी चेंज कर लेंगे। तो उसी तरह बुध क्या है? सबके साथ है। बुध को हम कहते हैं, चूंकि चंद्र की संतति है, लेकिन विचार शुक्र से ज्यादा मैच करते हैं, शनि से ज्यादा मैच करते हैं, इसलिए अपने आप को ले जाके उस ग्रुप में खड़ा कर दिया है। लेकिन है तो इन्हीं ग्रुप का, और यह डिप्लोमेटिक है, इसको किसी से मतलब नहीं। कौन रिपो होई हमई का हानि, हमारा व्यापार अच्छा चलना चाहिए बस। तो बुध की राशि पे बुध किसी को शत्रु नहीं समझता, जो दे सकता है आ जाओ, दे के जाओ। तो सभी ग्रहों की युतियां लाभ के घर पे होने से 7वीं जो दृष्टि होती है पूर्ण दृष्टि होती है। किसी की तृतीय दृष्टि, किसी की पंचम दृष्टि, किसी की अष्टम दृष्टि, लेकिन 7वीं दृष्टि पूर्णता देने वाली है। इसलिए 6 ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके लाभ के घर पे पड़ रही है, तो लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं। मैं तो बोलूंगा रत्न मिल रहे हैं जी, ठीक है। समुद्र मंथन में रत्न अवश्य मिलेगा। ध्यातव्य, ध्यान देने वाली कुछ बातें। 29-30 तारीख को बड़े फैसले से बचेगा, कोई बड़ा फैसला लेने से बचेगा। 29-30 को ही नहीं, अभी आने वाले 18 मई तक बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब होने के बावजूद एक और योग, एक और युति का निर्माण हो रहा है। मार्च माह याद रखिएगा, ऐसा माह आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। इतने योग, इतने संयोग, कुंभ मेला जैसा, अंदाजा ही नहीं था कितनी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। सरकार भी परेशान, जनमानस परेशान, श्रद्धा के लहरों से पूरा ओतप्रोत। तो यहाँ पे जो ये युतियां बन रही हैं, जो योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, इतना आपके जीवन में दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए
आपके बर्थ चार्ट पे ये लाभ देने की कंडीशन में है। बाद में सूर्य राहु और शनि की युति को शास्त्रकार बोलते हैं श्रापित दोष, श्रापित योग। इसका भी आपको आगे ध्यान रखना होगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर नहीं करना है। किसी पे आप विश्वास बहुत इजीली कर लेते हैं, लाओ भैया सिग्नेचर मार देता हूँ, चेक किसी को दे दिया, लाइन नहीं खींचे, पता लगा 2 जीरो बढ़ा लिया है, चेक बाउंस हो जाएगा, फंस जाओगे। तो 18 मई तक ध्यान देके चलिए। यहाँ पे जो परिस्थितियां बन रही, अपने गुरु को मजबूत करिए, क्योंकि गुरु के घर में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है। जब आप लोग थोड़ा सा हमारे जो शास्त्रीय प्रमाण है ना, उनको देखा करिए। द्रौपदी स्वयंवर की कथा, द्रौपदी स्वयंवर का आपने सीरियल देखा है? अगर वहां पे भगवान कृष्ण ना होते ना, तो राजा आपस में मारपीट कर लेते। वो यहां तक प्लान बना लिए थे कि ये यज्ञ से उत्पन्न हुई अग्नि सुता है, और इसको अगर हम वर्ण नहीं कर सकते तो अग्नि में डाल देंगे। कृष्ण खड़े हो गए, ठीक है। जरासंध को बोले, अरे भाई कितनी बार पीटोगे, यहाँ फिर पीटें आपको, अच्छा नहीं लगता, रास्ता पकड़िए। तो एक जिसके यहाँ फंक्शन हो रहा है, अगर वो मजबूत है तो आप झगड़ा नहीं कर सकते, कान पकड़ के बाहर कर देगा। तो अपने गुरु को मजबूत करके रखिए, गुरु तत्व को मजबूत करके रखिए, ज्ञान को मजबूत करके रखिए, आत्मबल को मजबूत करके रखिए, सात्विकता के साथ रहिए। यत्र तत्र सर्वत्र अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। अभी भी संदेह है क्या? अब संदेह कहाँ से होगा? भगवान कृष्ण बाद में अर्जुन से कहते हैं, अभी संदेह है क्या? संदेह है तो एक बार गीता फिर रिपीट करूं। तो बोलता है, अरे प्रभु बहुत है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ भी इतना डिटेल में सारी चीज़ों को मैं रखा, तो अब संदेह नहीं होना चाहिए। इस दिन चंद्र महाराज चलेंगे पूर्व भाद्रपदा में, उत्तर भाद्रपदा में, रेवती में। एक और खास बात मैं आपको कनेक्ट करा देता हूँ, एक्चुअली यह चीज़ें छूट गई थी। अब कृष्णाय वासुदेवाय, मान लीजिए आप अनुराधा में है, ज्येष्ठा में है, 8-9 में 8 चरण तो अनुराधा और ज्येष्ठा के हैं। तो अनुराधा वालों के लिए उत्तर भाद्रपदा में ही सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं। सूर्य उत्तर भाद्रपद में, बुध उत्तर भाद्रपद में, शुक्र उत्तर भाद्रपदा में, राहु उत्तर भाद्रपदा में, ठीक है। शनि महाराज पूर्व भाद्रपदा में है, राहु पूर्व भाद्रपदा में है। तो उत्तर भाद्रपदा में 3-3 ग्रह। उत्तर भाद्रपदा अनुराधा के लिए जन्म नक्षत्र है, मतलब सपोर्ट करने वाले हैं नवतारा पद्धति के अनुसार। देखो, नक्षत्रों के बिना मजा नहीं आएगा। ज्योतिष अगर आप सीख रहे हो तो नक्षत्रों को पकड़ो। बोलने के लिए तो हम कुछ भी थंबनेल लगा देंगे, लेकिन नक्षत्रों को पकड़िए। ज्येष्ठा के लिए उत्तर भाद्रपद अति मित्र है, तो ज्येष्ठा वालों को ज्यादा बेहतर फल मिलेगा अनुराधा की अपेक्षा। अब इन दोनों को आप देखें तो चाहे आप पूर्व भाद्रपदा को देखें और चाहे उत्तर भाद्रपदा को देखें, या आप देख लें रेवती को, तो रेवती अनुराधा से संपत्ति देने वाला है, पूर्व भाद्रपदा अति मित्र है। ज्येष्ठा से आप देखेंगे तो पूर्व भाद्रपदा मित्र है, ठीक है, उत्तर भाद्रपदा मित्र है, रेवती जन्म नक्षत्र है। तो दोनों तरह से भाई आपके लिए बेहतर हो रहा है। अब संदेह को त्याग दीजिए, अभी संदेह नहीं रहना चाहिए। मजा आया? अगर मजा आए तो यह वीडियो और लोगों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। हमारा उद्देश्य मन से भ्रम को हटाना है, मन से संदेह को हटाना है। या अगर युतियां अष्टम भाव में होती, द्वादश भाव में होती, या जिनके बर्थ चार्ट में यह युतियां लगन में बनेंगी, सुख में बनेगा, इस तरह की बनेंगी, वहां पे परेशानी होगी। जहां पे गुरु सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, उन जातकों को, उन राशियों को परेशानी होगी। बट आपके लगन पे, आपके राशि पे कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो मन से बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।